मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 26 सितंबर सन 2021 और दिन है रविवार। अपने वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने एक भक्ति श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अभी तक कथा के 53 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 53वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय से 6ठे अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 54वें वीडियो में 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बृहस्पति जी का देवताओं का त्याग और विश्व रूप ऋषि का देव रूप होने की कथा सुनाता हूँ। इंद्र को देवलोक का राजा बना दिया गया था। इंद्र की सभी अन्य देवता किन्नर, नाग, वशु आदि उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह अपनी पत्नी के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर अपनी राजसभा में बैठा करता था। उसकी सभा में सभी उसका गुणगान करते थे। उसको इससे बड़ा ही घमंड हो गया था। एक बार उसकी सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, लेकिन वो अपने घमंड के कारण ना तो अपने स्थान से खड़ा ही हुआ और न ही उन्होंने बृहस्पति जी को बैठने के लिए उचित स्थान ही दिया। इससे उनका मन बहुत दुखी हुआ और वे अपनी इज्जत को बचा करके तुरंत के तुरंत वहाँ से वापस चले गए। उसके जाने के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अन्य देवताओं को साथ लेकर के उनको खोजने गए। वो उनकी कुटिया पर गए, लेकिन वो इतने नाराज हो गए थे और इतने द्रवित हो गए थे कि उन्होंने अपने योग बल से अपने को अंतर ध्यान कर लिया और उसके बाद वो उनसे क्षमा भी नहीं मांग सका। उसके बाद बृहस्पति ने देवताओं के गुरु का पद त्याग दिया और देवता बिना गुरु के हो गए। जब असुरों को ये बात पता चली कि बृहस्पति महाराज ने देवताओं का त्याग कर दिया है और वो आजकल बिना गुरु के चल रहे हैं, उनको सलाह देने वाला कोई नहीं है, तो ये बात उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बताई। उन्होंने कहा कि असुरों, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, देवलोक पर हमला कर दो और इस समय तुम्हारे उनके सारे देवता जो हैं वो बलहीन हैं गुरु के ना होने के कारण, और वो तुम देवलोक को आसानी से जीत सकते हो। असुरों ने वैसा ही किया। देवता तो पहले से ही बलहीन थे। जैसे ही असुरों के तीरों आदि ने उनके अंग काटने शुरू किए, वे भागने लगे। उन्होंने पूरा देवलोक खाली हो गया। सभी देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो, ऐसा है कि बृहस्पति जी का तुमने जो अनादर किया है वो बहुत गलत किया है। तुम ऐसा करो, अब वो तो चले ही गए हैं, उनका कहीं पता है कहाँ पर हैं। तुम एक ऋषि विश्व रूप हैं, उनके पास जाओ। वो बड़े तेजस्वी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और वो अच्छे स्वभाव के हैं। वे तुम्हारी सहायता अगर कर देंगे तो तुम्हारा देवलोक सुरक्षित हो जाएगा। इंद्र ने वैसा ही किया। विश्वरूप जी इंद्र की सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनका गुरु बनना स्वीकार कर लिया और उनका मार्गदर्शन किया, जिसके कारण उनको अपना देवलोक पुनः वापस मिल गया। तो यहाँ पर हम एक बात बताते हैं कि जो हमारी जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये हमको ये शिक्षा देती है कि चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, जो कोई भी आए, हमें उसको अपने यहाँ आए हुए व्यक्ति का सम्मान अवश्य करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऋषि विश्वरूप ने देवताओं को यह बताया कि कुछ भी कार्य प्रारंभ करो और उससे पहले नारायण कवच से स्वयं को सुरक्षित कर लो। उन्होंने सभी देवताओं को नारायण कवच से स्वयं को सुरक्षित करने की विधि भी बताई, जिसे धारण कर इंद्र ने खेल ही खेल में देवलोक को का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और उसको सुरक्षित भी कर लिया। सुखदेव जी ने आगे की कथा बताते हुए कहा कि विश्व रूप के 3 सिर थे। उनकी माँ असुर कन्या थी, यानी कि उनके नाना असुर थे, नानी असुर थी उनकी। इसलिए जब इंद्र के लिए वे यज्ञ कर रहे थे
तो वो अपने तीनों मुंह से अलग अलग श्लोक बोलते थे और वे बहुत ही उच्च स्वर में बोलते थे। तो जब वे आहुति डालते थे तो वो देवताओं के लिए आहुति डालने के साथ असुरों के लिए भी आहुति डाल देते थे। पहले तो इंद्र को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन बाद में इंद्र को इस बात का भान हो गया कि जो विश्वरूप जी हैं वो असुरों के लिए भी आहुति डालते हैं। इस पर इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर काट लिया। जब उन्होंने सिर काट लिया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा, लेकिन इंद्र ने अपनी कुछ मानवता दिखाते हुए या अच्छाई दिखाते हुए उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और लेकिन उसने स्वीकार क्या किया, उसने वो जो थे पृथ्वी के लोग थे उनके ऊपर उसको डाल दिया और उनको कुछ ना कुछ उसके बदले में दे दिया। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद विश्वरूप जी तो चले गए, वो तो मर गए। उसके बाद उनके पिताजी जो थे वो यज्ञ कराने लगे। तो उन्होंने आहुति डाली यज्ञ में और कहा कि ऐसा है कि इंद्र तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश कर सकते हो तुम। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र के शत्रु पैदा होने लगे। शत्रु के बाद शत्रु पैदा हों, इंद्र उनको मार डाले, खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर नए शत्रु आ जाए। तो इस तरह करते करते क्या हुआ कि इंद्र जो थे परेशान हो गया। उनको मारते मारते उनको थक गया। वो यज्ञ की जब समाप्ति होने लगी तो एक बहुत ही दैत्याकार पुरुष संपन्न दक्षिण की ओर मुंह करके जब अश्वस्वरूप जी ने आखिरी आहुति डाली तो एक दैत्य छोटा सा पैदा हुआ, लेकिन वो हर पल क्या होता था तो एक बाण के बराबर अपने चारों ओर फैल जाता था और देखते ही देखते वो एकदम एक पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। वो पूर्ण रूप से काला था, उसके बड़े बड़े दांत थे, आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, बाहें बड़ी बड़ी थीं और अस्त्र शस्त्र भी लिए हुए था। ऐसा लगता था जैसे कि काल है और पूरी जब चलता था तो पृथ्वी हिलने लगती थी और ऐसा लगता था कि सब वो समाप्त कर डालेगा। तो जब वो चलने लगा तो इंद्र की जितनी भी सेना थी सब भागी उसके डर से भागी। तो अब इंद्र के सामने भी कोई चारा नहीं था, वे स्वयं भी भागे और वे सीधे भगवान को उन्होंने याद किया, यानी श्री हरि विष्णु स्वरूप को याद किया। लेकिन विष्णु स्वरूप तो का पता नहीं था उनको कि वो कहाँ मिलेंगे, इसलिए सब देवता एक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू किया। भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने वो बताया कि हमारी ये परेशानी हुई है। तो विष्णु भगवान बोले कि देखो इंद्र ऐसा है, मैंने तुमको देवलोक का शासन दिया है कि तुम उसको चलाओ व्यवस्थित तरीके से, लेकिन तुम उस शासन को तो ठीक से चलाते नहीं हो, बल्कि हर बार एक नई परेशानी लेकर के आ जाते हो। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें राजा बनाया है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी रक्षा भी करनी पड़ेगी और रक्षा करने में तुमको अपने आप ही हाथ लगाना पड़ेगा। मैं एकदम से तुमको तुम्हारे दायित्व से मुक्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा प्रभु जैसे भी हो बताइए, किसी तरह से देवलोक की रक्षा हो, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जैसा है कि पृथ्वी पर जाओ और वहाँ पर ऋषि शिरोमणि दधीच के पास जाओ। वो बहुत ही आत्मज्ञानी हैं और उनको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है और उन्होंने तप बल से अपने शरीर को एकदम मजबूत बना लिया है। और उनको ही सबसे पहले जब वो मिले थे तो मैंने ही उनको नारायण कवच बताया था। नारायण कवच जो है, जो स्वतः जी हैं, जो कि इस समय तुम्हारा यज्ञ करा रहे हैं जिससे कि ये राक्षस पैदा हुआ है, उन्होंने सुना। उन्होंने अपने पुत्र विश्वरूप को बताया और विश्वरूप ने तुम लोगों को बताया है, जिससे कि अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन ऋषि दधीच का जो शरीर है वो एकदम वज्र जैसा हो चुका है। जब तुम उनसे शरीर मांगोगे और अगर वो तुमको अपना शरीर दे देंगे, तुम उसको ले जा करके तुम उससे विश्वकर्मा से अस्त्र शस्त्र बनवाओगे और उससे लड़ाई करोगे, तो जो वो वृत्तासुर है, जो राक्षस पैदा हुआ है, तब तुम उसको हरा सकते हो।
खैर ठीक है। इंद्र उसके बाद दधीच के पास पहुँचे। दधीच से कहा कि सब हम लोगों के साथ यही है समस्या और अपना आप जो है शरीर हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो हैं? किसी से कहोगे कि अपनी जान दे दो तो वो कैसे दे देगा? भगवान भी आ जाए तो कोई जान नहीं देगा। तुमसे कोई कहे जान दे दो तो तुम दोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं भगवान, ऐसा है, बहुत ही देवलोक पे ये आपत्ति आई है और अगर देवलोक को उसने नष्ट से जीत लिया तो पृथ्वी लोक पे भी परेशानी हो जाएगी। खैर ये बात तो उन्होंने महर्षि दधीचि ने ऐसे ही कही थी कि उसका मन लेने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं लोक कल्याण के लिए अपना शरीर दूध दे दूंगा तो निश्चित रूप से इनका भी कल्याण होगा और एक दिन तो मेरी देह को जाना ही जाना है। हम कितने दिन रहेंगे और कितने दिन रह के क्या करेंगे? इससे अच्छा है मेरा शरीर किसी इनके काम आ जाएगा और ये भगवान का काम है, उन्होंने इनको भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ, तुम इसको ले लो। इसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो परलोक को चले गए, भगवान के लोक को चले गए। उसके बाद उन्होंने इंद्र ने उस शरीर को लिया और ले जाकर विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा ने उससे अस्त्र शस्त्र बनाए और उनको दिया। उससे कहा कि तुम उससे अब तुम इसको जा करके तुम उसको मार सकते हो। उसको जब अस्त्र शस्त्र लेकर के चले तो इन्होंने असुरों की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वज्र से बने हुए शस्त्र थे तो उससे जितने भी असुर थे सब मरते जा रहे थे। इसको देखते हुए सब असुर मैदान छोड़ करके भागने लगे। तब वृत्रकासुर स्वयं आया मैदान। तो वृत्रकासुर के ऊपर भी इन्होंने अस्त्र अपने चलाए, लेकिन वृत्रकासुर बहुत ही ज्ञानी था और वो ब्राह्मण भी था और ज्ञानी भी था, आत्मज्ञानी भी था। उसने कहा कि हे राजन, तुम देवलोक के राजा हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अनीति का कार्य करते हो। तुम जो लोग भाग रहे हो तुम उनको मार रहे हो। ये विधि के अधीन कार्य तुम नहीं कर रहे हो, इसको तो भगवान भी नहीं पसंद करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने वज्र चलाया और वज्र चलाने से उसके दोनों हाथ कट गए। वृत्रकासुर के दोनों हाथ कट गए। दोनों जब हाथ कट गए तो वो कैसे मारता बढ़ता, तो उसने क्या हुआ, अपने पैरों से लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और उसने अपने ओंठ और नीचे वाला ओंठ और ऊपर वाला ओंठ इतना बड़ा कर लिया कि उसके अंदर जो इंद्र थे वो अपने हाथी ऐरावत के समेत उसने उनको अपने मुंह के अंदर ले लिया और लील के अपने पेट में ले लिया। लेकिन चूंकि इंद्र का शरीर नारायण कवच से सुरक्षित था इसलिए वो मरा नहीं और वो पेट फाड़ करके बाहर आ गया। उसके बाद वृत्रकासुर ने सोचा कि मौत ज़्यादा अच्छी है, क्यों? क्योंकि इस समय जो मौत मुझे मिल रही है इससे मुझे जो है भगवान का लोक प्राप्त होगा। और इसको तब उन्होंने उससे कहा कि ठीक है इंद्र, अब तुम चाहो तो तुम ऐरावत से एक ऊंची छलांग लगाओ और मेरा वध कर दो। फिर वो ऐरावत पर उसने अपने माया जाल से एक ऊंची छलांग लगाई और उसकी गर्दन तक पहुंचा और दधीचि की हड्डियों से बनाए हुए वज्र अस्त्र से उसके ऊपर प्रहार किया तो उसकी गर्दन कट के अलग हो गई और इस प्रकार से वो युद्ध जीत गया। तो इसके बाद वृत्रकासुर के शरीर से एक ज्योति निकली जो ब्रह्मांड में ऊपर चली गई और कहते हैं कि वो भगवान के अंदर विलीन हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के 12वें अध्याय 6ठे स्कंद के 12वें अध्याय तक की कथा पूर्ण हो गई है। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। कृपया वीडियो को लिंक पर जा कर के सुने और अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब कराने और शेयर कराने के लिए बैठ रहे हैं। आप अनिल कुमार दीक्षित को आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।